हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको जो मैंने इस पेपर कटिंग और इसकी कपड़े पे कटिंग बता रखी है, बिगनर्स के लिए है कटोरी ब्लाउज़ की। आज हम उसकी स्टिचिंग आपको बताने वाले हैं बहुत ही इजी स्टेप में। और ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है, जो लोग जानते हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है। तो वे बिगनर्स जो हैं, जो एकदम नए नए जो सीखना शुरू किया है जिन्होंने, और उन्हें कपड़े वगैरह पे कट करने, पेपर कटिंग करके कपड़े पे कट करके स्टिच करनी है, सीखनी है, ये उन लोगों के लिए है फ्रेंड्स। तो आपने देखा है, जिन लोगों ने भी देखा है, मैं उनसे बोल रही हूँ कि मतलब आपने जैसे कटोरी ब्लाउज़ की पूरी कटिंग देखी थी, जिसमें यहाँ मैं आपको अस्तर वाले सिखा रही हूँ, सादे नहीं है, अस्तर वाले हैं। तो अस्तर और कपड़े हमने अस्तर और जो मेन फैब्रिक है दोनों हमने कट कर लिए हुए हैं। तो अब मैं कटोरी ब्लाउज़ के लिए कटोरी पहले हम अपने रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट और राइट दोनों को देख लिया है और बराबर से रख के हमने उस दोनों के ऊपर अस्तर डाल दिए। तो आपको भी ऐसे ही रखना है, ऐसे रख के आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए एकदम बराबर से आप ऐसे ही रखिएगा। और देखिए मैं पलट के आपको दिखा, जब सिल लेंगे तो ऐसे ही रहेगी। तो इसलिए कभी क्या हो जाता है, जो बिगनर्स होते हैं तो उनसे गलतियाँ हो जाती हैं कि दोनों लेफ़्ट ही रेडी कर लेते हैं, दोनों राइट ही रेडी कर लेते हैं। तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है खोलने में। और वैसे भी कपड़े अलग अलग तरीके से आते हैं, जो कि रेशे वेशे वाले, तो उससे आपको जब खोलने की बारी आती है तो कपड़े पूरे बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक एक स्टेप आपको देखना है, पूरी वीडियो फॉलो कीजिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप आसानी से कटोरी ब्लाउज, अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा है कि अस्तर और जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने चिपका के मैं उसे स्टिच कर रही हूँ। तो ये एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हमें पूरे जितने भी पार्ट हमने कट किए हैं, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हमें लगा के हमें इस तरह से स्टिच कर लेनी है। यहाँ हमने एक्स्ट्रा कपड़े थोड़े थोड़े लिए थे, मेन फैब्रिक जो ब्लाउज़ की मेन फैब्रिक है उसमें, अस्तर में नहीं। अस्तर तो एकदम बराबर आपको पेपर कटिंग जो आप करते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एकदम उस पर ही करनी है, आपको एकदम बराबर, उससे बराबर ही लेना है। लेकिन मेन फैब्रिक को हम थोड़ा थोड़ा हमने हाफ इंच हमने हर तरफ से बढ़ा करके कट किया था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे कपड़े की जो हमने कटिंग की थी तो उस वीडियो को देख लीजिए पहले, तो आपको इसको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने नहीं देखा है, जिन भी फ्रेंड ने नहीं देखा है, वो वहाँ पे पहले उसे देख लीजिए, तो उन्हें ये अच्छे से समझ में आएगी। और यहाँ पर हमें ऐसे ही लगा करके इसे सिलते चले जाना है। तो ऐसे ही हम जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को हमें लगाने हैं। तो पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करने वाले हैं। तो ये कटोरी है दोनों, और यहाँ पर मैंने उसमें कपड़े कटिंग के टाइम पर भी मैंने बताया था, कुछ ट्रिक्स मैंने बताए थे जिससे कि कटोरी में पफ बनती है। क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स ऐसे होते हैं जो कटिंग कर लेते हैं, कटिंग स्टिचिंग कर लेते हैं, नहीं पता चलता है कि उनकी जो पफ है वो रेडी ही नहीं ढंग से हुई, मतलब जो क्रिएट होना चाहिए पफ वो क्रिएट हुआ ही नहीं। तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, थोड़ी नहीं, वो छोटी सी मिस्टेक जो होती है वो पूरे ब्लाउज़ को बिगाड़ देती है। तो फ्रेंड, आपको मिस्टेक करना नहीं है, आप ना ये पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से आप समझिए। तो हमने जब कटिंग करवाई थी तो उसे क्रॉस कपड़े में कटोरी को कट करवाई थी। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने कट करके हटा दिया है, जो थोड़े थोड़े कपड़े हमने एक्स्ट्रा लिए थे। क्योंकि क्या कभी कभी होता है क्या कि मेन फैब्रिक जो होता है उसके कपड़े तरह तरह के होते हैं, तो फिसलने या फिर रेसे निकलने की प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अस्तर वाले कपड़े होते हैं उससे वो कपड़े छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए हमें मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा ही कट करना है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे कटोरी, हमने कटोरी की साइड वाली जो हिस्सा होता है उसे हमें पहले, तो इसे भी हम ऐसे ही ले लेंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों ले लेंगे, देख लेंगे। और कपड़ा अगर सीधा उल्टा का भी हो तो उसे भी आप देख लीजिएगा, प्रिंट वगैरह वाली हो तो उसको भी ध्यान से पहले आप सीधा उल्टा देख करके ही आप अस्तर लगाइएगा। अस्तर हमें एकदम बैक साइड में ही लगानी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े दिए हुए हैं, छोड़े हुए हैं। तो बस अब हमें यहाँ डालना है। आप बिगनर से अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम होती है पकड़ के कि आपके कपड़े इधर उधर भागते हैं, तो ऐसे ही आप कपड़े, अस्तर और कपड़े को सेट करके और पिन से उसे सेट कर लीजिए। पिन से, आलपिन जो होती है उससे आप पूरे को सेट कर लीजिए और तब स्टिचिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आपकी स्टिचिंग हो जाएगी बराबर कपड़े पे। और जो एक्स्ट्रा होंगे उन्हें आपको कट करके निकाल देने हैं। तो चलिए इसी तरह से पहले इसे कर लेते हैं पूरे। और जब तक हमारी स्टिचिंग चालू है तब तक फ्रेंड जो भी नए हैं, जो नए फ्रेंड देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ मेरी वीडियो देखते हैं,
तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और किसी भी तरह के कोई भी टॉपिक्स हो, चाहे वो मेरे नए सब्सक्राइबर हो या मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, पूछना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसे अभी पूरी स्टिचिंग डाल देनी है हमें। तो यहाँ पर अब हो गए हैं, सारे पार्ट्स सिल गए हैं और सबके जो अस्तर लग चुके हैं, कपड़े एक्स्ट्रा कट चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ये देख सकते हैं सब फ्रंट पार्ट के ही हैं। तो ये भी हो गए अच्छे से, आप देख सकते हैं सबके। तो अब हमें यहाँ पर कटोरी के लिए टक्स लेने हैं। तो वहाँ पे हमने जब स्टिच कटिंग की थी हमने कपड़े की, तो उस टाइम पे हमने कट्स डाल दिए थे। तो उसी कट्स पे मैं मार्किंग कर देती हूँ, जिससे कि हमें पता चलेगा कपड़े को फोल्ड करते वक्त। तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है और ये देख सकते हैं आपकी इसकी मैं आपको विड्थ दिखा रही हूँ। तो 3 इंच इसकी विड्थ हमें लेनी ही होती है। तो ऐसे हमें फोल्ड कर देना है और 2 इंच ऊपर से लेंथ उसकी। तो आप देख सकते हैं कि 2 इंच ऐसे ली और क्रॉस में हमें इसे एक शेप दे देना है। क्रॉस में देना है फ्रेंड लिंक, थोड़ा सा इसे हमें ना राउंड शेप देना है, जैसे कि एकदम क्रॉस सीधा मत खींच दीजिएगा। थोड़ा सा राउंड ऊपर से नीचे लाने में हमें थोड़े से कर्व इसलिए देने हैं कि जिससे कि वो जो क्या होता है कि ब्लाउज बनने के बाद बहुत सारे ब्लाउजेज में देखिएगा कि वो ऊपर से एकदम नोक टाइप से निकल जाते हैं। जब कटोरी बनकर रेडी होती है तो वो नोक नहीं निकलेगी, एकदम परफेक्ट जा कर के ये बैठेगी। तो इसे हमें थोड़ा सा इसे घुमा करके राउंड शेप दे देना है। तो ये सब जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये मैं आपको बताती चल रही हूँ। आप बिगनर्स हैं फिर भी आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए। अगर आप शुरू से ही ध्यान रखेंगे तो आपकी स्टिचिंग काफ़ी अच्छी होगी। तो यहाँ पे वही हमें करना है कि हमें स्टिचिंग के टाइम पर एकदम थोड़ा सा राउंड शेप देना है, एकदम से क्रॉस नहीं, सीधा लाइन नहीं क्रॉस में लेना है। थोड़ा सा हमें कर्व देते हुए इसी डबल सिलाई कर लीजिए, जिससे कि कभी ये खुले, मतलब इसकी स्टिचिंग नहीं खुलने की प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये उसको पफ रेडी करके, देखिए कितनी अच्छी पफ रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हमारी ये पफ बहुत अच्छी रेडी हो गई है दोनों। तो अब हम यहाँ पर आगे के पार्ट्स हैं उसे जॉइंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सबको जॉइंट कर लेती हूँ पहले, और जॉइंट करने का भी मैं आपको तरीका दिखाती हूँ। तो आप देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे इसे मैंने उल्टा किया है और कटोरी को मैंने सीधा रखा है। अब हमें क्रॉस से इसे मिलाते हुए, और हमने हाफ इंच की मार्जिन ली हुई है स्टिचिंग के लिए, तो हमें उतनी ही हाफ इंच पर ही सिलाई मारनी है। तो ये हो चुकी है, तो मैं ऐसे मिला रही हूँ और हमें 1 फुट की मार्जिन देते हुए, जैसे मशीन चलाते हैं 1 फुट की मार्जिन देते हुए हमें पूरी सिलाई कर देनी है। और अच्छे से राउंड शेप में देते हुए हमें पूरी स्टिचिंग कर देनी है और इसकी हमें डबल सिलाई करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर प्रॉब्लम हो, ऐसे मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ आपको, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आपको आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कैसे यहाँ पे पूरी सिलाई की है और 1 फुट की मैंने यहाँ पे मार्जिन ली है। और इस तरह से हमारी ये जो सिलाई है हो गई है। मैं दोबारा इसके ऊपर चला लेती हूँ और ऐसे ही हमें दोनों पार्ट का करना है इसका, और सेकेंड वाले जो है पार्ट उसका भी हमें वैसे ही कर लेना। देखिए बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब मैं दूसरा वाला जो है उसे भी मैं कर दूँगी। यहाँ पे देखिए हाफ इंच की हमने मार्जिन छोड़ी हुई है।
इस तरह से दूसरी वाली भी हो गई है। अब हमें यहाँ पे बेल्ट ज्वाइन करना है, तो बेल्ट में भी अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों हैं, तो हमें उसे देख लेना है, दोनों साइड का मिला लेना है हमें, और दोनों पे अस्तर के कपड़े डाल करके और मेन फैब्रिक के कपड़े डाल करके हमें सिलाई करनी है। लेकिन इसकी सिलाई आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है ना वो मैं जो भी एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ पे मैं पहले कट करके यहाँ से हटा दे रही हूँ और कपड़े को सही कर लेती हूँ। थोड़ा सा तिरछा आड़ा तिरछा हो तो कट करके इसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप स्टिचिंग कीजिए, तो आपकी स्टिचिंग ज़्यादा अच्छी और परफेक्ट होगी। तो हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे जब हम स्टिचिंग के लिए ये करेंगे तो आप देखिएगा इसकी जो सिलाई होगी वो ये अंदर से मतलब लॉक हो जाती है, पता नहीं चलती है ऊपर से आपको देखने में। तो हम इंटरलॉक करने वाले हैं, इसे कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। अब ये हो गई है, दोनों तरफ की है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई कैसे करते हैं। तो जो ऊपर का पार्ट है, हमें जो पट्टी है इसकी क्रॉस पट्टी, तो मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ और अस्तर वाले को पीछे की तरफ, क्योंकि अस्तर पीछे से ही लगता है और मेन फैब्रिक फ्रंट पे रहती है, तो ऐसे लेकर के हमें उसके बीच में उसको रखना है और ऐसे पकड़ के और हाफ इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें पूरी सिलाई कर देनी है। उसके बाद हम जब नीचे भी सिलाई करेंगे तो सिलाई भी अंदर की तरफ चली जाएगी, मतलब सिलाई बिल्कुल भी बेल्ट की दिखेगी ही नहीं कि कहाँ से सिलाई की हुई है। तो ये भी अगर आपको सीखना है तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए और सीखिए, बहुत ही परफेक्ट इससे सिलाई होती है और काफ़ी सफाई के साथ होती है। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखाऊंगी, तो ध्यान से हमें यहाँ हड़बड़ाना नहीं है, कपड़े को आराम से पकड़ के। अगर यहाँ पे आप ज़्यादा जल्दी करेंगे तो पता चलेगा कि बेल्ट जो है वो आपकी तिरछी लग गई है, फिर आपको वापस से खोलनी पड़ेगी। इसलिए अगर ना खोलना पड़े इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आराम से लीजिए और अच्छे से बैठाते हुए, क्योंकि कपड़े हमेशा तरह तरह के होते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि तरह तरह के कपड़े होते हैं, तो हर कपड़े पे हाथ नहीं बैठते हैं, इसलिए हम ध्यान से आप इसकी सिलाई कीजिएगा। तो इस तरह से ये देखिए हो गई है, तो इसकी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे और मैं राउंड करके हम बीच से इसे लेने वाले हैं, पट्टी वाले कपड़े को ऊपर नीचे की तरफ से। ये देखिएगा आप ध्यान से, इसे यहाँ पे मैंने किया और उसे अंदर की तरफ लेकर मैं एक सिलाई मारूंगी और बीच से इसे खींच के निकाल दूंगी। तो इसे भी ध्यान से देखिए, जितनी समझ में आई हो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दूसरे वाले पार्ट को जब करूँगी तो उसे ध्यान से आप देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस तरीके से हमारी जो सिलाई है बेल्ट की वो एकदम अंदर चली जाएगी, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। और इसे हमें बीच से खींच के बाहर निकाल लेना है, तो मैं उसे खींच के बाहर निकाल रही हूँ। तो ये हो गई, ये निकल गई है। अब हम इसे ऊपर नीचे टॉप की सिलाई बाद में दे देनी होगी। तो उसी तरह से चलिए एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बैक पार्ट वाले को ले एक पार्ट और मैं ले रही है और इसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे फोल्ड करना है आपको, और जो आपने पट्टी लगाई हुई है उसी को ऊपर नीचे कर देनी है और ऐसे पकड़ के हमें कपड़े को इस तरीके से दबाना है और हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए हमें उसे स्टिच कर देनी है। तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को वापस से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस तरह से आपकी जो सिलाई है बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ये हो गई है, इसे अब मैं खींच के बाहर निकाल देती हूँ। अब इस सिलाई पे हमें ऊपर से टॉप की सिलाई दे देनी है, दो ऊपर और नीचे दोनों में। तो मैं वही सिलाई अभी देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलाई टॉप की दे देती हूँ पहले।
इस तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें आई और हुक की पट्टी लगानी है। तो मैं यहाँ पे पट्टी लगाने के लिए कपड़े ले लेती हूँ। तो हमें 1.5 इंच और 2 इंच की पट्टी लेनी है। तो वो मैंने ले ली है यहाँ पे 2 पट्टी, और एक के साथ हमने अस्तर ले लिया है, अस्तर और मेन फैब्रिक, और एक के साथ सिर्फ अस्तर और के कपड़े लिए हैं। जो हुक वाली जो साइड होती है तो उस साइड में हमें लेना होता है, लेकिन ये जो है हमें यहाँ पे हमें बटन और काज बनाने हैं, तो वैसे ही हमें ले लेना है। तो हमने यहाँ पे 2 इंच और 1.5 इंच की ले ली है। वैसे लोग 1.5 इंच और 2 इंच की लेते हैं, मैं अक्सर 2 इंच की दोनों तरफ ले लेती हूँ और अच्छे से कपड़े को अंदर फोल्ड कर देती हूँ जहाँ पे हमें हुक लगानी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं ऐसे रख के और हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए मैं पट्टी को पहले अटैच कर देती हूँ। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे पट्टी को अटैच कर रही हूँ। तो देखिए एक बन चुकी है हमारी। अब हम दूसरी तरफ के बनाएंगे, तो उसे भी हमें तो यहाँ पे मैं सिर्फ अस्तर वाले कपड़े ले रही हूँ, और जो लेंथ हो उस लेंथ के हिसाब से ही आप ले लीजिए, आधा या 1 इंच बढ़ा करके, क्योंकि नीचे की तरफ हमें फोल्ड करनी होती है थोड़ी सी, तो फिनिशिंग आ जाती है अच्छे से। तो वैसे ही थोड़ा सा फोल्ड करते हुए मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया था और फोल्ड कर दिया नीचे की तरफ। अब मैं इसे घींच करके और बराबर कर लूँगी, और फिर अंदर की तरफ हमें फ़ोल्ड करना है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंदर की तरफ हमें कैसे फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर ऐसे करके फ़ोल्ड करके और इसे अंदर की तरफ ऐसे फ़ोल्ड करके और अंदर की तरफ इसी सिलाई कर देनी है जिसमें हम हुक लगाते हैं। तो ये आप बराबर से इसे ले लीजिए और यहाँ पर करके इसे आप सिलाई कर दीजिए। तो मैं वैसे ही करके सिलाई कर रही हूँ। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगी ये स्टिचिंग करना, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे पूरी वीडियो नहीं तो फिर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, या स्टिचिंग में भी, क्योंकि स्टिचिंग के भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिससे कि पूरी स्टिचिंग होती है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं फोल्ड करके बराबर से ले रही हूँ। पहले एक सिलाई मैंने मार दी है फ्रंट की, अब हम अंदर की तरफ सिलाई ले लेंगे तो फिक्स हो जाएगी ये। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई हो गई है। तो ये हो गई है, अभी दोनों तरफ की हमने कर ली है। यहाँ भी हो गई है, फिनिशिंग के साथ हो गई है ये भी, और ये भी हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एकदम दोनों बराबर हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बराबर है दोनों पार्ट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हमें बैक पार्ट लेना है। तो बैक पार्ट में मैं नेक की लेंथ जो ले रही हूँ वो 8 इंच ले रही हूँ, और विड्थ उसकी 2.5 इंच ही है, जैसा कि आपको मैं दिखाती हूँ अस्तर वाले कपड़े पे 2.5 इंच है इसकी विड्थ जो है। और इसे मैंने नीचे से राउंड शेप दे दिया है। और अब मैं क्या करती हूँ कि इसकी मार्किंग करके और हमें अभी सिलाई कर लेनी है इसकी। तो राउंड शेप देते हुए तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमें जो शेप है उसे हमें राउंड शेप पूरी में दे देनी है, क्योंकि उसी के ऊपर हमें स्टिचिंग करनी है।
तो ये कर लेंगे और उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे इसे डाल करके और जैसे जैसे हमने शेप दिया वैसे वैसे हमें स्टिचिंग मार देनी है और उसके बाद हमें कट करके इसे पलट देना है। तो वही मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और मैं स्टिचिंग करूँगी और नीचे के भी पार्ट को मैं स्टिच कर दूँगी और बीच से खींचूँगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी मार्जिन लेते हुए 1.5 इंच की और एक सेथी कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमें कटिंग कहाँ से करनी है। स्टिचिंग के ऊपर कटिंग कभी मत कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी हमें मार्जिन लेकर के कटिंग करनी है। तो ऐसे तो आप अगर आप थोड़ा सा ढंग से अगर आप जानते हैं तो आप आराम से थोड़ी सी मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे, लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें मैं बता रही हूँ कि कितनी मार्जिन लेनी है। तो एकदम थोड़ी थोड़ी मार्जिन लेनी है, हाफ इंच की भी हाफ इंच आप मार्जिन ले लीजिए या हाफ इंच तक ले लीजिए और मार्जिन लेते हुए हमें थोड़ी थोड़ी छोड़ते हुए हमें कट करनी है। सिलाई के ऊपर नहीं करनी है कटिंग, नहीं तो पूरी सिलाई खुल जाएगी। और ऐसे करते हुए थोड़ा सा कटिंग करते हुए हमें पूरे को निकाल देना है। तो इस तरह से हमारी जो ये नेक है वो हो गई, कट गई है। और थोड़ा सा कट मार देंगे अगर हम तो अच्छे से ये शेप में, ये पूरी शेप में राउंड शेप में आ जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा कट कीजिएगा तो इसकी जो पलटी होती है बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये हो गई है। अब चलिए मैं इसे पलट लेती हूँ। तो ऐसे हाथ घुसा के बीच से आपको खींच देना है और ऐसे ये पूरी आ गई है। अब हमें गले पर और नीचे के साइड पहले टॉप की सिलाई दे देनी है चारों तरफ से। तो ऐसे दबा करके पहले इसे सही से कर लीजिए, उसके बाद सब तरफ चारों तरफ हमें इसे सिलाई दे देनी है एक।
इस तरह से आप देख सकते हैं बैक पार्ट कंप्लीट हो गई। अब हमें टक्स देना है, तो बीच सेंटर से हमें 4 इंच लेना है, दोनों तरफ 4-4 इंच पर, और 4 इंच लंबी हमें टक्स लेनी है। इधर ले ली, और ये लंबी भी 4 इंच ही हमें रखनी है, 4 इंच। ये हो गई, और मतलब और 1 इंच की हमें वो विड्थ उसकी लेनी है। 1-1 इंच का टक्स हमें दोनों तरफ देना है। तो हाफ इंच हम दोनों तरफ से मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने करके एक दिखा दिया, दूसरा मैं फिर 4 इंच पर से लेकर के और 4 इंच लंबी मैं ले रही हूँ लेंथ इसकी, और इसे भी हमें वैसे ही करना है। 1 इंच विड्थ रखनी है नीचे में। अब इसे हम सिलाई कर देंगे, तो ऐसे करके, और इसे एक 4 इंच पे आराम से सिलाई दे दीजिए। क्रॉस में सिलाई देनी है इसकी। और ये एक बहुत ही ज़रूरी टक्स है। तो क्या होता है कि शुरुआत में बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, वो ये टक्स देना ही बैक पार्ट में भूल जाते हैं। तो बैक पार्ट में अगर आप टक्स नहीं देंगे तो आपकी कोई भी ब्लाउज़ अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए टक्स देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें बैक पार्ट में 1-1 इंच की टक्स, तो मैं कटिंग के टाइम पे ही आपको बताती हूँ कि हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है टक्स के लिए एक। तो वो मैं इसी टक्स के लिए हमेशा बैक पार्ट में 1 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेती हूँ इस टक्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये भी रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ नीचे में एक पट्टी लगानी है। तो 1 इंच की एक कपड़े की पट्टी लेकर के हम नीचे बैक साइड में नीचे में लगा देंगे, जिसे कमर पट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ बैक और फ्रंट को मैंने रख लिया है, और रख करके पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बराबर साइड से आनी चाहिए, और पहले हम शोल्डर को अटैच कर देते हैं। तो शोल्डर मैं क्रॉस में जोड़ रही हूँ, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से, और यहाँ देखिए ये दोनों पार्ट हमारे बराबर होने चाहिए नीचे के। तो जब ये पार्ट बराबर होंगे तभी आपकी पूरी ब्लाउज ऊपर से नीचे तक की स्टिचिंग अच्छी होगी। तो इस तरह से ये हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर नीचे में कमर पट्टी लगानी है, जैसा ही मैंने बताया था। तो पहले हम यहाँ पे कमर पट्टी लगा लेंगे। तो ये मैं कपड़े ले लेती हूँ, और 1 इंच की आप पट्टी ले लीजिए, और ले करके तो जो बचे हुए कपड़े थे वो मैंने आपको बताया था, तो उससे हम कमर पट्टी लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो स्लीव्स हमें अटैच करनी है, तो स्लीव्स अटैच करने के लिए स्लीव्स को ले लिया है, और उसके सेंटर में मैंने यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूँगी, और इस शोल्डर के सेंटर। तो हमेशा मैं आपको सबको बताती हूँ कि कभी भी स्लीव्स अटैच करें, कुर्ती हो या ब्लाउज हो, सेंटर से कीजिएगा। कभी भी एक छोर से दूसरे छोर पे मत जाइएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि छोटा बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। जो लोग अच्छे से जानते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बराबर निकाल सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं तो उनके लिए मैं भी अक्सर क्या करती हूँ कि मैं तो कभी कभी शुरू से भी ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं सेंटर से ही निकालती हूँ, क्योंकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए सेंटर से निकालिए। स्लीव्स अटैच करने के बहुत तरीके हैं, कम से कम 3-4 तरीके हैं इसके अटैच करने के। तो मैं ये तरीका ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और आप लोगों को भी बताती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसे आप अटैच कर लीजिए। तो पहले हाफ पे अटैच करके फिर वापस से हम सिलाई ले लेंगे, ताकि यहाँ डबल सिलाई भी हो जाएगी। और उसके बाद हम फिर अब यहाँ से हम दूसरी छोर पे चले जाएंगे स्टिचिंग करते हुए। इस तरह से देख सकते हैं आपकी स्लीव्स की अटैच हो चुकी हैं, काफ़ी अच्छे से इसकी ये हो गई है बराबर से। अब हम दूसरी स्लीव्स को भी वैसे ही अटैच करेंगे, बीच से मार्क कर लेंगे और सेंटर से हम अटैच कर देंगे।
तो इस तरह से दोनों स्लीव्स अटैच हो गई है। अब हमें बनाने हैं गले। तो गला बनाना है तो उसके लिए हमें पट्टी बनानी होती है। तो पट्टी या कपड़े को ही फोल्ड करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ले ली है और गले बनाने हैं मुझे। तो यहाँ मैंने डोरी पाइपिंग बना ली है और उससे ही मैं अटैच करने वाली हूँ। कपड़े से ही मैंने बनाया है। तो यहाँ पर हमें उसे पकड़ के उसे अटैच कर लेना है। तो कैसे मैं अटैच कर रही हूँ आप देख लीजिए। और डोरी पाइपिंग बनाने का तरीका मेरे चैनल पर इसके 3-4 वीडियोज़ हैं, आप उसे सर्च कर सकती हैं आप मेरे चैनल में जा कर के। तो आपको काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें समझा करके बताया हुआ है तो डोरी पाइपिंग बनाने का। तो डोरी पाइपिंग बनाने का तरीका आप वहाँ से सीख लीजिए और लगाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। वैसे वहाँ पर भी मैंने उस वीडियो में भी बताए हुए हैं मैंने। तो ऐसे ही हमें लेनी है। डोरी को थोड़ा हल्का हल्का हमें खींचना है, कपड़े को नहीं खींचना है, डोरी को थोड़ा खींचना है जिससे गले अच्छे से बैठेंगी। तो ऐसे मैं यहाँ पे हल्के हल्के खींचते जाऊँगी और इसे अटैच करते जाऊँगी गले पे चारों तरफ। तो ये मैं डोरी पाइपिंग लगा रही हूँ। आप चाहें तो रेडीमेड डोरी पाइपिंग आती है वो भी अटैच कर सकते हैं, या फिर सिंपल जो कपड़े फोल्ड करके जो पट्टी लगती है तो उस पट्टी से, क्रॉस पट्टी से भी आप पूरे गले को बना सकते हैं। बनाने के अलग अलग तरीके हैं। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे बना रही हूँ और ये मैं पूरे गले पे अच्छे से लगा के फिर उसे पलट के मैं उसकी सिलाई कर दूँगी। तो आप देखिए कि मैं कैसे इसे गले पे अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए पूरे गले पे अटैच हो चुकी है, काफ़ी फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। और अब अंदर से उसकी जो है वो तुरपाई कर देंगे। जब ब्लाउज रेडी हो जाएगी तो अंदर से जैसे पकड़ के उसके जो कपड़े हैं उस कपड़े को हम तुरपाई करके अंदर से उसे सिल देंगे जिससे कि वो अच्छे से अटैच हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है मेजरमेंट की, कि मतलब जो फिटिंग की। तो यहाँ पर 5.5 है स्लीव्स की गोलाई, तो मैंने वहाँ पे 5.5 पे मार्क कर दिया है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है, जब हम ब्लाउज सिलते हैं तो हमें कैसे फिटिंग डालनी है तो वो मैं बता रही हूँ आपको। तो 5.5 पर राउंड से स्लीव्स की और 9 इंच पर मैं यहाँ पे चेस्ट की दे रही हूँ। तो ऐसे ही पकड़ के करना। और वेस्ट जो है, जो भी आपकी जो आप मेजरमेंट से आप बना रहे हैं वो उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। स्लीव्स, चेस्ट और वेस्ट की तीनों की, यही 3 की यहाँ पे मार्किंग होती है फिटिंग में। और यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दीजिए। उसी तरह से हम दूसरी साइड भी वैसे ही कर लेंगे। 5.5 इसकी स्लीव्स की गोलाई है तो 5.5 हम ले लेंगे गोलाई।
और अब जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मार्जिन ही रहेगी। और चेस्ट है उसको हमें ले लेना है। तो चेस्ट जब हम आई की जो होती है पट्टी होती है उसे छोड़ के हमें लेना होता है और हुक की पट्टी को पकड़ के चलना होता है क्योंकि हुक की पट्टी बराबर रहती है। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। तो चेस्ट वेस्ट और स्लीव्स की मैंने मार्किंग करके और एक सीधी लाइन हम खींच देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी सीधी लाइन आ रही है तो बहुत सारे फ्रेंड्स की ये प्रॉब्लम होती है कि स्टिचिंग में उनकी जो फिटिंग की जो सिलाई है वो सीधी नहीं आती है। तो सीधी नहीं आने की वजह ये है उसकी कटिंग और स्टिचिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अच्छे से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो लाइन उसकी सीधी आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर सीधी लाइन आ गई है। सीधी लाइन आ रही है मतलब है कि आपने जो भी ब्लाउज रेडी किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उसकी फिटिंग अच्छी है। तो मैंने इस तरह से इसे कर लिया है और एक सीधी लाइन देते हुए मैं यहाँ पर पूरी स्टिचिंग डाल दूँगी। और उसके बाद हाफ इंच की एक्स्ट्रा मतलब हाफ इंच पे आप 1-2 स्टिचिंग और पीछे की तरफ मार दें। जो हमने मार्जिन ली हुई है उस मार्जिन में हमें कम से कम 2 स्टिचिंग और कर दें, 3 स्टिचिंग रहनी चाहिए। तो वही मैं कर दूँगी। पहले हम फिटिंग की पहले सिलाई कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर भी आप चाहें तो इसकी सिलाई को अंदर की तरफ कर सकते हैं, उसका भी तरीका होता है। वो भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हुए हैं और आपको अगर फिर से जानना हो तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। लेकिन मैं यहाँ पे खुला ही ऐसे ही सिर्फ पलट के सिलाई करती हूँ। मैं इसके सिलाई को अंदर नहीं लेती इसलिए क्योंकि मैं अपने हर कपड़े में ओवरलॉकिंग करती हूँ साइड से, तो इसलिए नहीं कर रही हूँ। तो इस पर भी मुझे ओवरलॉकिंग ही करनी है, इसलिए मैंने इसकी सिलाई को अंदर की तरफ नहीं लिया है। तो ये हो गई है पूरी सिलाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ इंच की मार्जिन पे हम 1-2 सिलाई और दे देंगे अंदर की तरफ। यहाँ देख सकते हैं अंदर की तरफ जाना है और जो 1.5 इंच हमने मार्जिन छोड़ी है उसी में हमें हाफ इंच पे 2 सिलाई हम दे देंगे। तो वो भी ऐसे ही 1 फुट की गैपिंग पे हमें सिलाई दे देनी है। सीधी बात ये समझ लीजिए, जब सिलाई करते हैं तो फुट जो होती है उसकी 1 फुट को लेते हैं, मतलब 1 फुट पे सीधी सिलाई एक दे देनी है, 1 फुट की गैप करनी है। तो वो हो गई। तो ऐसे ही हमें कर लेना है दोनों तरफ। तो इस तरह से फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी ब्लाउज रेडी हो चुकी है स्टिचिंग करके। तो मैंने इसकी कटिंग, पेपर कटिंग, इसकी कपड़े पे कटिंग और इसकी पूरी स्टिचिंग मैंने आपको बताई है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो भी जा कर के देखिए, तो आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगी। जो बिगनर्स है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे मैं फोल्ड करके तुरपाई कर देनी है और आई हुक बना लेनी है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी अगर स्टिचिंग करना चाहते हो तो उन्हें भी कटिंग स्टिचिंग की अच्छी नॉलेज हो। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए नए और अच्छे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।